ये गाय हार्डली ही 250 ml 500 ml मिल्क देती है एट अ टाइम आफ्टर फीडिंग द काफ। पे डिपेंड करता होगा। फैट पे डिपेंड करता है। ऐसा भी हो चुका है हमने 50 लीटर से भी 1 लीटर घी बनाया है। ऐसा भी हो चुका है कि हमने 25 लीटर से भी बना लिया है। जी हाँ, सही सुना, 50 लीटर दूध से 1 लीटर घी। माटी इंडिया का ये एपिसोड आज अमृत तुल्य दूध प्रदान करने वाली उत्तराखंड की बद्री गायों पर बना है। उत्तराखंड के चंपावत में हेथा के द्वारा बद्री गायों का संरक्षण संवर्धन किया जा रहा है। साथ ही बद्री गाय के दूध, गोबर, गौमूत्र से कई उत्पाद भी तैयार किए जा रहे हैं। हेथा की चंपावत यूनिट को करीब से देखने माटी इंडिया की टीम सबसे पहले भगीना भंडारी गांव पहुंची, जहां पहाड़ों के बीच इस यूनिट को तैयार किया गया है, जिसकी देखरेख करती हैं किरण जी। जय गौ माता। हेता के भगीना भंडारी यूनिट पे हम लोग पहुंचे हैं और हमारे साथ किरण जी हैं। किरण जी, आप हमें जरा बताइए कि आपकी इस यूनिट में क्या क्या हो रहा है। आप छोटे छोटे गोबर के दिए देख सकते हैं। तो इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया आपने? मिट्टी और गोबर मिट्टी से और दिए बनते हैं जी। और गोबर के उपले बनाते हैं हम। छोटे छोटे उपले जी, आजकल अग्निहोत्र में बहुत काम आते हैं। अच्छा, मतलब जो हवन में जी, छोटा छोटा हवन या अग्निहोत्र हो जाता है इससे। ये सब बद्री गाय के ही सब गोबर? बद्री गाय के ही गोबर से बनाते हैं। सिर्फ और सिर्फ बद्री गाय के गोबर से बनाते हैं। तो देखिए आप, ये पूरा बहुत ही सुंदर इलाका है, आसपास पूरी पर्वतमाला से घिरा हुआ। और इसके उस तरफ अगर आप जाएंगे तो हिमालय सुंदर डूंगा तो माफ कीजिए, ये पंचाचूरी जो पर्वत श्रृंखला है वो इधर से आपको नजर आएगी। इसके और देखिए पूरा ये अपनी छत जो है गोबर से लीप रखी है। हाँ जी, ताकि शुद्धि बनी रहे। शुद्धि बनी रहे। और वो ऐसा लगता है थोड़ा सा गर्मी में गर्म हो जाता है। हाँ। और गर्मी में थोड़ी ठंडक प्रोवाइड करता है। हाँ। और ठंड में गर्म हो जाता गर्म हो है। जाता तो ये एक अच्छी चीज़ है गोबर की। और एक शुद्धि तो देता ही है। आप यहाँ बैठ भी बहुत आराम से सकते हैं। हाँ। ऐसा नहीं लगता है कि आप बिल्कुल ही इस तरह से बैठे हैं जो ठीक नहीं है फर्श। बहुत अच्छा फर्श। हाँ, एक अच्छी फीलिंग आती है। तो ये क्या क्या बन रहा है, ये क्या चीज़ है? ये पहाड़ी आंवला कैंडी बनाने की कोशिश है। अच्छा। ये पहाड़ी आंवला है जो बहुत छोटे होते हैं साइज में। हाँ। तो उसको गुड़ में भिगाया गया था 2-3 दिन तक। हाँ। तो अब वो गुड़ छान दिया है, गुड़ और आंवला, इसका जूस बन जाता है। अच्छा। ये आप जूस के फॉर्म में पी सकते हैं। हाँ। और ये सूख के कैंडी बन जाएगी, आप टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं टेस्ट करके हाँ प्लीज। ये बहुत अच्छी कैंडी बनाता है। कैंडी है जी। तो ये पहाड़ी आंवला की कैंडी। तो ये सब मतलब बाहर जाएगा, सबको लोग हाँ, खरीदेंगे फिर या ये लोकल आगे में? सेल होगा अच्छा। धीरे धीरे। ये रीठा है। ये रीठा है। अभी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन चालू है। हैंड वॉश, बॉडी वॉश, शैम्पू रीठा से बनने की। तो उसके लिए भिगो रखा है, ये उबलेगा। और क्या क्या है इस यूनिट में? और ऊपर भी कुछ लग रहा है? हाँ जी, ऊपर भी है, भट्टी बनाते हैं। अचार हमारी ट्रायल फेज में है। अच्छा, मिर्च का अचार। जी। तो ये मिर्च का अचार अगर वो सही बनता है तो फिर और बल्क में बनाया जाएगा। अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में। एक्सपेरिमेंटल फेज में है। अच्छा, तो ऊपर भी देखते हैं, ऊपर क्या क्या भट्टी है, है। please। आइए चलिए। प्रकृति के करीब आपने सब कुछ करने की कोशिश की है। एक गाजियाबाद में यूनिट है, एक चंपावत में यूनिट है। अब यहाँ पर आप क्या क्या विचार है, यहाँ क्या करना चाहते हैं? यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी भट्टी बनाई है जिसमें घनवटी हो गई, दवाइयाँ हो गई, पंचगव्य घृत, ब्राह्मी घृत, इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो कोशिश है अब यही बनाई जाएंगी। च्यवनप्राश हो गया, हेथा का बहुत अच्छा मेहनत से बनता है। तो कोशिश यही है कि पहाड़ी आंवले से सारी जड़ी बूटियाँ पहाड़ी यूज़ करके यहीं पे बनाया जाए। तो देखिए, ये पहाड़ी जो पत्थर होता है उसका इस्तेमाल है, और गोबर है, मिट्टी है, उससे पूरे इस वातावरण की जो शुद्धता है उसके साथ उसको लबरेज करके यहाँ पर एक बेहतर काम करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ की जो गायें हैं, बद्री नस्ल की जो गायें हैं, वो दूसरी तरफ है, वहाँ भी मैं आपको लेकर जाऊँगा। वहाँ पर किरण जी हमें लेकर जाएंगी और दिखाएंगे कि यहाँ पर कैसे बद्री नस्ल की गायों पर संवर्धन तो हो ही रहा है, साथ ही उनसे कैसे कई प्रकार के उत्पाद भी तैयार हो रहे हैं। और ये यहाँ पर आप खेती वेती भी करते हैं? यहाँ पे थोड़ा खेती सा होती है। यहाँ पे आगे मिर्च का खेत है। अच्छा, वो सामने मिर्च का जी, खेत है। नीचे भी मिर्च का खेत है, यहाँ पे मिर्च का खेत है। हाँ। वहाँ पे अदरक है, पीछे हल्दी हुई। अच्छा।
वहाँ पे हल्दी हो रही है। अच्छा अच्छा। तो इस तरह की कुछ ना कुछ खेती सीजनल चलती रहती है। घास तो कटती ही है गायों के लिए काफ़ी सारी, गाय चर भी लेती है, गाय नेचुरली लोग ग्रेजिंग करने जाते ग्रेजिंग हैं। भी कर लेती हैं गाय बहुत आराम से। हाँ। और साथ में हम कुछ कुछ उगा भी लेते हैं जो भी हमारे नेचुरल सीजनल पदार्थ रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ स्थानीय लोगों का आपको सपोर्ट मिलता है कि आप बहुत ज़्यादा ये स्थानीय लोग ही चला रहे हैं सारे के सारे। अच्छा। तो ये भी आस पड़ोस के ही सभी लोग हैं जो वहीं पे खेती भी करते हैं। गोबर की लिपाई आप जो देख रहे हैं, भट्टी बनाने से लेके हर चीज़ इनकी की हुई है। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और यहाँ रोज़गार भी जनरेट होता है। तो मतलब हेता इनको एक तरीके का रोजगार प्रोवाइड कर रहा है। बिल्कुल जी। ये बहुत अच्छा काम है। स्थानीय लोगों के उत्पाद उन्हीं से खरीद कर आप एक जगह एक यूनिट बनाते हैं और हेता इस काम को बहुत बेहतर तरीके से कर रहा है। और चंपावत ज़िले में सुदूर मतलब उत्तराखंड में ऊपर से चंपावत ज़िला, उस पर ये गांव जो मेन शहर से भी करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर आकर इस तरह का एक काम करना, गाय आधारित काम करना बहुत बड़ा काम है मेरी दृष्टि से। तो अब आप हमें उधर ले जाएंगे? बिल्कुल जी, ठीक है। फार्म पे चलते हैं। ओके। तो दोस्तों अब हम बद्री केंद्र पर आ चुके हैं। ये नरियाल गांव में पड़ता है ये। और यहाँ पर कैसे बद्री गायों का संरक्षण हो रहा है और कैसे उनका लालन पालन होता है, कैसे वो यहाँ रखी जाती हैं, ये सब बातें हमें किरण जी यहाँ बताएंगी। तो किरण जी, यही वो गाय हैं जो मैं देख रहा हूँ? हाँ जी, यहाँ पे चल रही हैं, कुछ ऊपर भी चल रही हैं वहाँ पे। तो ये सिर्फ बद्री गायें हैं, हिमालयन बद्री गाय। और ये खुले में क्योंकि चरती हैं तो इनका जो दूध होता है वो मेडिसिनल हो जाता है। तो वो हर्ब्स श्रब्स जितने भी हैं आपके ऐसे ही खुले चरती रहती हैं। तो जब भी हम बद्री गाय की बात करते हैं, मिल्क तो होता ही है, A2 मिल्क, वो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि ये देसी गाय है। और इसी के दूध को जमा कर, दही बिलो के हम इसका घी निकालते हैं और वो घी सेल होता है। तो ये गाय हार्डली ही 250 ml 500 ml मिल्क देती है एट अ टाइम आफ्टर फीडिंग द काफ। अच्छा। तो इतना ही मिल्क देती है वन तो, टाइम? हाँ, वन टाइम। और फिर वो ऑलमोस्ट 35 लीटर्स भी कई बार मिल्क लग जाता है 1 लीटर घी बनाने के लिए। फैट कितना होता है? मतलब फैट पे डिपेंड करता है? फैट पे डिपेंड करता है। ऐसा भी हो चुका है हमने 50 लीटर से भी 1 लीटर घी बनाया है। ऐसा भी हो चुका है कि हमने 25 लीटर से भी बना लिया है। तो वो डिपेंड करता है क्या फैट है सर्दी में। अच्छा, तो इनके मिल्क अभी कितना मिल्क होता है? ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं 1 लीटर टू 1.5 लीटर। लेकिन जब हम बच्चे टोटल अगर हम कुल मिला के करें कि यहाँ इस फार्म से कितना दूध का उत्पादन? टोटल मिल्क हो जाता है इन अ डे ऑलमोस्ट 200 लीटर्स। 200 लीटर हो जाता है जी। अच्छा, ये बड़ी बात है 200 हाँ लीटर। तो दिन का अगर हम माने तो कितना घी का उत्पादन होता है फिर? दिन का घी करीबन 6 से 8 लीटर। 6 से 8 लीटर घी बन जाता है एक दिन का? 6 से 8 लीटर बनता है। तो दोस्तों अब आप समझिए कि कितना कम दूध देती है। और कई बार जैसे किरण जी बता रही है कि 50 लीटर से भी एक किलो घी बनता है। तो अब उसकी आप वैल्यू समझिए, उसकी कीमत समझिए, क्यों बद्री गाय का घी इतना महंगा बिकता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि फैट से ज़्यादा लीटर दूध से बन रहा है, उसमें वो मेडिसिनल वैल्यू भी हैं, उसमें वो गुण भी हैं, वो सारे कारक जो है इसको घी को महंगा बनाते हैं। जी। तो और हेता के करीबन 18 से 20 एम्प्लॉइज़ हैं आप यहाँ पे जो मैनेज करते हैं पूरा फार्म यूनिट जो चलाते हैं। और उनको कॉम्पिटिटिव सैलरीज मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू जो नीचे मिलती है। जी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कम कुछ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पूरी कॉम्पिटिटिव सैलरीज मिलती हैं। अच्छा, तो आप कितने वक्त से यहाँ जुड़ी हुई हैं? 3 to 4 years हो गए। 3 to 4 years। बाय प्रोफेशन आप इंजीनियर रही हैं? हाँ जी। अच्छा, तो किस वजह से किरण जी ने छोड़ा अपना प्रोफेशन, ये भी हमें थोड़ा जी। बस यही था कि क्योंकि हम इंजीनियर थे और वो हो जाता है कि जब आप लैपटॉप पे बैठते हैं तो रात के 2-3 भी कब बजते हैं पता नहीं चलता है। तो हेल्थ इश्यूज काफ़ी आने लगे धीरे धीरे। तो फिर लगा कि ये वो चीज़ नहीं है जो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल है। और एक वो पोल्यूटेड हवा में सिटीज़ की, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह के थोड़ा सा परेशान भी हो गए थे। तो वॉज लुकिंग फॉर समथिंग मोर पीसफुल। और ये एक ऐसा इनिशिएटिव था जो लगा कि हाँ गायों से रिलेटेड है। एंड वी ऑलवेज हैड दैट इमोशंस कि हाँ, एक दूध जो हो वो क्रूएल्टी फ्री हो, एथिकल मिल्किंग हो, जो बछड़े हैं वो मारे नहीं जाएं।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जिसके वजह से मुझे लगा कि दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव एंड फिर हेठा में ज्वाइन हो गए। तो देखिए, बेंगलोर जैसी सिटी में किरण जी काम करती थी, अब चंपावत जैसे एक पीसफुल जगह पर आ चुकी। तो इन बछड़ों का, जैसे मतलब हाँ, बछड़ी होती है, बछिया होती है तो दूध देती है फिर बड़े होके, हाँ। बछड़ों का क्या होता है? बछड़े भी रहते हैं हेठा में, तो अपनी एक वहाँ पे नंदीशाला है, यहाँ पे भी रहते हैं, यहाँ पे कभी अलग नहीं करते हैं, पूरे बच्चे भी यहीं पे रहते हैं, साथ ही में रहते हैं। तो कहाँ पर क्या क्या होता है थोड़ा सा ऊपर समझाएंगे? मेन फार्म है जहाँ पे चारा और वो रात में बनती है। हाँ। ऊपर में अब ये तो पूरा ग्रेज कर रही है, ये पूरे पहाड़, एक और पहाड़ है हाँ। जहाँ पे grazing वहाँ पे करती भी गाय और ग्रेजिंग करती है। हाँ। तो 2 पहाड़ हैं बेसिकली पूरे। अच्छा, तो यहाँ पर बाघ वगैरह तेंदुए का डर नहीं होता है? रहता है, इसलिए रात में अंदर कर देते हैं। रात में अंदर कर जी, देते रात में अंदर कर देते हैं, नहीं तो तेंदुए का डर तो रहता ही रहता हैं। है। दिन में नहीं होता? दिन में इतना नहीं आता है, दिन में कुछ भी ऐसा डर नहीं है। तो जैसे कंपेरेटिवली जैसे हम जैसे हिता के वहाँ गाजियाबाद वाले फार्म में जी गिर हैं, सहीवाल हैं, जी। थारपारकर भी हैं, तो उनका कंपेरेटिवली हम थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा होता है। इनका हम और बाकी क्वालिटीज़ आपका क्या कहना है? हाँ, इसका हम कंपैरेटिवली आप देखें, क्योंकि ये गाय ही छोटी है, हाँ। वो गाय बहुत विशाल और बड़ी गाय होती है। बद्री गाय थोड़ी हाइट में इन जनरल ही छोटी होती है, वरना वो पहाड़ पे इजीली चढ़ नहीं पाएगी। तो अगर आप यहाँ गिर छोड़ देंगे तो इतना इजीली पहाड़ नहीं चढ़ेगी जितना ये चढ़ पाती है। तो आप देखेंगे एक गाय वो वहाँ पे है ऊपर, वो देखिए वहाँ पर गाड़ी से ऊपर आप देखेंगे, गाड़ी के ऊपर है, हाँ। तो वो आप ऊपर जाके ले सकते हैं। सही तो अपने आप ही चढ़ जाती है हाँ, सही बात। और इनको ज़्यादा देखना नहीं पड़ता है इस मामले में। तो इसलिए कि वो दूध भी कम देती है, लगभग बकरी के समान, और क्योंकि वो छोटी गाय है उसका हम्प भी थोड़ा छोटा ही होता है कंपैरेटिवली, पुल्स का ज़्यादा होगा, लेकिन ये गाय का थोड़ा छोटा है। अच्छा, तो जो दूध के बाद घी बनता है और जो छाछ बनता है वो लोकल में बिकता है? हाँ, छाछ लोकल में बेचने की कोशिश है, वो बिकता है, और घी फिर नीचे जाता है। जी, तो बाकी पूरे देश में जो भी खरीदना चाहे हाँ, हिता की वो वेबसाइट से। चंपावत में भी बिकता है और आगे भी पूरे ही देश में। तो दोस्तों, वो हिता की वेबसाइट से अगर आप बद्री गाय का घी खरीदना चाहें तो हिता की वेबसाइट पर जाकर आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। और वो छाछ क्या दाम में जाती है यहाँ लोकल? छाछ डिपेंड करता है, अगर कोई यहीं से लेकर जाता है तो 10 रुपये लीटर पे चली जाती है। अगर कोई चंपावत मेन मार्केट से ग्लासेस में जाती है तो 20 रुपीज़ लीटर पड़ जाती है। कोई बॉटल में पर लीटर लेता है तो 15 रुपीज़ लीटर पे पड़ जाती है। ये बढ़िया एक विचार है कि जब भी आप पंचगव्य की बात करते हैं तो दूध, दही, छाछ, गोबर, गौमूत्र, इन सब का इस्तेमाल करना सीखना होगा, और तभी गाय सफल हो सकती है। जब तक आप गाय को सिर्फ दूध के भरोसे चाहें कि दूध से ही इनकम जनरेट हो सकती है, दूध से ही आप एक उसे सस्टेनेबल नहीं बना सकते हैं, क्यों किरण जी? क्योंकि आपको हर चीज़ का इस्तेमाल करना होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे गौमूत्र का अर्क भी बनता है, बद्री गाय का गौमूत्र हम इकट्ठा करते हैं, उसका भी अर्क बनाते हैं, तो वो बहुत मेडिसिनल अगेन अर्क भी हो जाता है जैसे दूध होता है। तो आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ बनाई हुई हैं जो कि गौमूत्र से बनती है। तो हेठा का बहुत फोकस होता है गौमूत्र की अलग अलग दवाइयों पे। तो आप यहाँ के भी फार्म पे देखेंगे तो बद्री गाय का गौमूत्र का अर्क निकालते हैं, जो कि अगेन बहुत मेडिसिनल इन नेचर होता है। और गोबर का तो पूरा यूज़ करते ही करते हैं, जो खाद तो डलती है जितने भी हम खेती करते हैं। और उसके अलावा गोबर के उपले हो गए, दिए हो गए, जैसे हमने दिखाया, कुछ ना कुछ इस तरह से ज़रूर बनाते हैं। और लिपाई में बहुत गोबर हमें लग जाता है, तो इस तरह से हम गोबर का पूरा यूटिलाइजेशन करते हैं। दोस्तों, मैं असीम भाई से पर्सनली बहुत इंस्पायर रहता हूँ, और उन्होंने गाज़ियाबाद जैसे शहर से को छोड़कर यहाँ चंपावत में आके इस एक नए तरह के काम को, गौ आधारित काम को, गाँव को जोड़ा है और गाँव को रोज़गार से दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। आज असीम भाई नहीं है, आपने हमें बहुत जानकारी दी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच।